अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में लीला कहती है कि वो उड़ान तभी भर पाएंगी जब बस में बैठ जाएंगे। अनुपमा सबको बस में बैठने के लिए कहती है। परी और जसप्रीत बस पर पोस्टर लगाती है। लीला गुलाबों को बस धीरे चलाने की हिदायत देती है। इस बीच राही जसप्रीत से कहती है कि वो अपनी सीट पर जाकर बैठे। जसप्रीत समझाती है कि उसे पिछली सीट पर उल्टी जैसा लग रहा था, इसलिए उसने आगे की सीट ली है। वह राही से एडजस्ट करने को कहती है। राही देखती है कि अनुपमा के पास वाली सीट खाली है। वह परेशान होती है। दूसरी तरफ अंश, राजा, प्रेम और अनिल बेसब्री से अपनी पत्नियों के मैसेज का इंतजार कर रहे होते हैं। पराग बाबूजी से कहता है कि सबके हाथ फोन से चिपके हुए हैं। बाबूजी कहते हैं कि अब इनको क्या दोष दे, मैं खुद भी लीला के मैसेज आने का इंतजार कर रहा होता हूँ। पराग कहता है कि हमें भी घर में एंजॉय करना चाहिए। बाबूजी कहते हैं कि सही बात है, हमें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब अगर लीला का मैसेज आएगा तो मैं फोन नहीं देखूंगा। तभी बाबूजी को मैसेज आता है तो वे तुरंत मैसेज चेक करते हैं। पराग हैरान होता है और कहता है कि क्या हुआ, आप तो फोन चेक नहीं करने वाले थे। दूसरी तरफ राही मन ही मन सोचती है कि अनुपमा के पास बैठने से अच्छा है कि वो पीछे जाकर बैठ जाए। तभी बस चलती है तो राही को झटका लगता है। अनुपमा उसे बचाती है और ध्यान रखने के लिए कहती है। देविका राही से कहती है कि खाली सीट पास ही है तो यही बैठ जाओ। राही मजबूरी में अनुपमा के पास बैठती है। देविका और जसप्रीत एक दूसरे को देखकर शरारती मुस्कान देती हैं। बस रवाना होती है और सभी भजन चलाकर एंजॉय करती है। अनुपमा प्रार्थना का ध्यान रखती है और उसे तकिया देती है। सभी काफी खुश होती हैं और भजन का आनंद लेती है। दूसरी तरफ पराग सबके फोन ले लेता है और टेबल पर रख देता है। पराग कहता है कि अब कोई फोन नहीं देखेगा। तुम सबकी पत्नियां घूमने गई हैं, तुम्हें छोड़कर नहीं गई है जो इतनी चिंता कर रहे हो। हमें पार्टी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं कोई शोक सभा में आ गया हूं। वह सबको बातें करने के लिए कहता है। अनिल पूछता है कि क्या बातें करे। पराग उन्हें देश दुनिया की बातें बताने लगता है। इसी बीच सब वापस अपने फोन ले लेते हैं। पराग उन्हें देखकर हैरान होता है। इधर बाबूजी छुपकर लीला से बात करने लगते हैं। सभी उन्हें देखते हैं। लीला को आवाज नहीं आती तो वह फोन स्पीकर पर कर लेती है। तभी सब एक साथ लीला को नमस्कार करते हैं। सभी बाबूजी को छेड़ते हैं। बाबूजी बताते हैं कि सबने मिलकर तय किया है कि वो लोग कोठारी हाउस में खाना खाएंगे। यह सुनकर अनुपमा को पल याद आ जाता है जब मोटी बा ने उन्हें घर से निकाल दिया था। पराग अनुपमा से पूछता है कि क्या वो परेशान है। अनुपमा कहती है कि वो इतना सब क्यों कर रहा है। पराग उसे तसल्ली देता है कि वह सब संभाल लेगा। प्रेम अनुपमा को बताता है कि उसने ही बाबूजी को मनाया है। सभी लोग अनुपमा से रिक्वेस्ट करते हैं। अनुपमा मान जाती है और सबको अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। सभी खुश होते हैं। इधर राही अनुपमा को भरोसा दिलाती है कि पापा सब संभाल लेंगे। दूसरी तरफ मोटी बा परेशान होती है और उन्हें अकेलापन परेशान करता है। वह कहती है कि इतना सन्नाटा अच्छा नहीं लगता। माहौल चाहे जैसा भी था, कम से कम घर में लोग तो थे। मोटी बा परेशान हो जाती है और दुखी होती है। दूसरी तरफ अनुपमा और लीला सबको खाना बांटती हैं। गुलाबो कहती है कि बस में खाना मत गिराना। सभी मस्ती मजाक करती है। गुलाबो सबको शांति रखने के लिए कहती है। अनुपमा भी सबको शांति रखने के लिए कहती है। गुलाबो सबको अंताक्षरी खेलने का सुझाव देती है। सभी सहमत होती है। दूसरी तरफ मोटी बा टीवी चलाकर उसकी आवाज बढ़ा देती है और परेशान होती है। तभी पराग आता है और पूछता है कि टीवी की आवाज इतनी तेज क्यों की है। मोटी बा बहाना बनाती है। तभी वह बाबूजी को हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा कहती है कि हम अंताक्षरी एक ट्विस्ट के साथ खेलेंगे। वह बताती है कि प्रार्थना के बैग में बहुत सारा सामान होता है, इसलिए प्रार्थना अपने बैग में से सामान निकालेगी और जो सामान निकलेगा उस पर गाना गाएंगे। सरिता अनुपमा से कहती है कि तुम खाने के साथ अंताक्षरी को भी तड़का लगा सकती हो। अनुपमा टीम बनाने के लिए कहती है। सभी टीम बनाते हैं और राही अनुपमा की विपक्ष की टीम में होती है। देविका कहती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन किसकी टीम में है। गुलाबो सुझाव देती है कि एक टीम टोपी को उल्टा करके पहन लो। सभी सहमत होती है। इसके बाद अनुपमा प्रार्थना का बैग लाती है और प्रार्थना उसमें से चॉकलेट निकालती है। अनुपमा चॉकलेट पर गाना गाती है। सभी खुश होती है। फिर प्रार्थना बैग में से पेन निकालती है तो पाखी पेन पर गाना गाती है। प्रार्थना बैग में से चाबी निकालती है तो जसप्रीत चाबी पर गाना गाती है। सभी काफी खुश होकर एंजॉय करती हैं। दूसरी तरफ बाबूजी और अंश मोटी बा को नमस्कार करते हैं। बाबूजी कहते हैं कि आपको भी अकेलापन महसूस हो रहा होगा।
मोटी बा ताना मारती है कि आपके आने से अच्छा अकेलापन है। वह पूछती है कि यहाँ कैसे आना हुआ। बाबूजी कहते हैं कि हम जा रहे हैं। तभी पराग उन्हें रोकता है और कहता है कि जब तक वे सभी घूमकर वापस आते हैं तब बाबूजी, अंश और तोशु यहीं पर खाना खाएंगे और यहीं रुकेंगे। प्रेम कहता है कि बाबूजी बाहर का खाना नहीं खा सकते, इसलिए मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है। पराग मोटी बा से कहता है कि आपको भी अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए आपने टीवी की आवाज को बढ़ाया था। प्रेम कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना बना लूंगा। मोटी बा भड़क जाती है और कहती है कि क्या तुम हमें कामचोर कहना चाहते हो? सभी बच्चों को मैंने ही पाला है। दूसरी तरफ सभी अंताक्षरी का मजा ले रही होती है। प्रार्थना बैग में से गुड़िया निकालती है तो अनुपमा राही को देखते हुए गुड़िया के ऊपर एक प्यारा सा गाना गाती है। राही अनुपमा को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ बाबूजी मोटी बा से कहते हैं कि आपने इस घर परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप आराम कीजिए। मोटी बा ताना मारती है और कहती है कि हम तीनों समय का खाना आपके लिए टिफिन में भेज देंगे। पराग मोटी बा को रोकता है। मोटी बा कहती है कि हमने इन लोगों को माफ नहीं किया है। हमारे लिए इस घर के जमाई आज भी गौतम जी हैं। हमें अनुपमा के घर से कोई भी पसंद नहीं है। बाबूजी नाराज होते हैं। मोटी बा पराग से कहती है कि हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, इसलिए तुम इन्हें वापस भेज दो। पराग कहता है कि आप पहले ही बहुत अपमान कर चुकी हो। प्रेम कहता है कि क्या हमें इन्हें बुलाने का हक नहीं है? यह हमारा भी परिवार है। राजा कहता है कि आपने हमें मेहमानों की सेवा करना सिखाया है और आज आप खुद ही मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। मोटी बा कहती है कि ये लोग मेहमान बनने के लायक नहीं हैं। यहाँ कोई चोर है और कोई हमारी बेटी को गुमराह करने वाला है। अंश हैरान होता है। पराग कहता है कि अंश ने प्रार्थना को गुमराह नहीं किया है। तोशु से गलती हुई है तो हमसे भी गलती हुई है, ख्याति जी से भी गलती हुई है और आपसे भी गलती हुई है। मोटी बा कहती है कि यही दिन देखना बाकी रह गया था कि तुम बाहर वालों के सामने अपनी माँ की गलतियां गिनवा रहे हो। पराग गुस्से में कहता है कि आप बिना कोई बात के सबका मूड खराब कर रही हो। अनुपमा जी ने ख्याति जी को तुरंत माफ कर दिया, लेकिन आप आज भी अनुपमा जी के प्रति नफरत पालकर बैठी हो। आप अनुपमा जी को दोष देती हो, लेकिन सबसे ज्यादा जहर आपके खुद के मन में भरा हुआ है। ये सुनकर मोटी बा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा परेशान होती है तो देविका पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा कहती है कि बाबूजी कोठारी हाउस गए हैं तो थोड़ा डर लग रहा है। देविका कहती है कि औरतों का ध्यान हमेशा अपने घर में ही लगा रहता है। अनुपमा कहती है कि मुझे इस बात की चिंता है कि वसुंधरा जी कोई तमाशा ना कर दे। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी सरिता के गांव पहुंचते हैं। वहां पर अनुपमा को समर की आवाज सुनाई देती है। अनुपमा कहती है कि मुझे बार बार समर की याद आ रही है, ऐसा लगता है कि वो आसपास है। देविका कहती है कि शायद समर तुमसे कुछ कहना चाहता हो या उसका इस गांव से कोई कनेक्शन हो। इसके बाद रात में समर आता है और अनुपमा समर को देखकर हैरान हो जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।